हरिः ओं श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तविंशः सर्गः। सीता की श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने की प्रार्थना। एव मुक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदमब्रवीत्। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली। किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यत्पहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम। नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर ये क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। वीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्र विदुषां नृप अनर्हमयशस्यं च न श्रोतव्यं त्वयेरितं। नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने भी योग्य नहीं है। आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानां न स्वं स्वं भाग्यमुपासते। आर्यपुत्र पिता माता भाई पुत्र और पुत्रवधु, ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि। पुरुष प्रवर, केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई। न पिता नात्मजो वात्मा न माता स न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गति सदा। नारियों के लिए इस शोक लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता पुत्र माता सखियाँ तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनमत्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनन्ति कुशकंटकान। रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। ईर्ष्यां रोषं बहिष्कृत्य भुक्त शेषमिवोदकं नय मां वीर विस्रब्ध पापं मयि न विद्यते। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। स्त्री होकर ये वन में जाने का साहस कैसे करती है, इस विचार से ईर्ष्या होती है। ये मेरी बात नहीं मान रही, ये सोचकर रोष प्रकट होता है। इन दोनों का त्याग अपेक्षित है। जैसे किसी जलहीन बीहड़ पथ में लोग अपने पीने से बचे हुए पानी को साथ ले चलते हैं, उसी प्रकार मुझे भी आप साथ ले चलें, ये सीता का अनुरोध है। प्रासादाग्रे विमानैर्वा वैहाय सगतेन वा सर्वावस्थागता हर्तु पादच्छाया विशिष्यते। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयं नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितं नाना मृग गणाकीर्णम शार्दूल गणसेवितम। अतः नाना प्रकार के वन पक्षियों से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूंगी। सुखम वने निवस्यामि यथैव भवने पितुः अचिंतयन्ति श्रीलोकांश्चिंतयन्ति पतिव्रतम। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी। वहाँ तीनों लोकों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सहरण्ये त्वया वीर वनेषु मधुगंधेषु। वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी।
त्वं हि कर्तुं वने शक्तो राम संपरिपालनम अन्नस्यापि जनस्येह किं पुनर्मम मानद। दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। साहं त्वया गमिष्यामि वनमत्य न संशयः नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुमुद्यता। महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूँगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। वहाँ चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा, सदा आपके साथ रहूँगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूँगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवती त्वयि इच्छामि परतः शैलान् पल्वलानि सरांसि च द्रष्टुम सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। आपके आगे आगे चलूँगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूँगी। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। हंसकारंड वाकीर्णाः पद्मिनी साधु पुष्पिता इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित है तथा जिनमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरी रहते हैं। अभिषेकम करिष्यामि तासु नित्यमनुव्रता सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनंदिनी। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहाँ सब ओर विचरूंगी, इससे मुझे परमानंद का अनुभव होगा। एवं वर्ष सहस्राणि शतं वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हि न मे मतः। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है। स्वर्गे पीच विना वासो भविता यदि राघव त्वया विना नरवाक्र नाहं तदपि रोचये। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता, मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी। अहम गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणश्च वने निवस्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पातावुपग्रह्य सम्मता। प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं मैं अवश्य चलूँगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूँगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। अनन्य भावा मनुरक्त चेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितां नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्यति। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है, आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलां न च स्म सीतां नृवरो निनीशति उवाच चैनां बहु सन्निवर्तने वने निवासस्य च दुःखितां प्रति। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहाँ के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।